टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब या यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। सो वेलकम बैक गाइज ऑन अवर यूट्यूब चैनल शर्मा जी ब्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित शर्मा। आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर हाजिर हूं, वो भी बड़े ही गर्म मुद्दे पे, जो है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब या यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। बेसिकली मुझे जो लगता है कि ये मुद्दा है ही नहीं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें और अपनी साइड से डिस्क्लेमर के तौर पे बता देना चाहता हूँ कि मैं दोनों ही ऐप्स को या प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे टिकटॉक हो। दोनों ही तरफ अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं और दोनों ही तरफ क्रिंज कंटेंट्स वाले भी हैं। क्रिंज कंटेंट्स क्या होता है, इसके बारे में बहुत अभी चर्चा होती आई है, सब लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं, इसलिए मैं इस वर्ड को थोड़ी देर बाद आप सबको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्रिंज कंटेंट का मतलब क्या है। लेकिन अभी हम जो बात करते हैं कि ये शुरू कैसे हुई, ये कैसे मुद्दा बन गया है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, जो अभी तक एकदम मतलब लाइटली चल रहा था। दोनों प्लेटफॉर्म्स बराबर में अपने चल रहे थे, दोनों तरफ कंटेंट क्रिएट हो रहे थे और दोनों ही तरफ अच्छे कंटेंट्स क्रिएट हो रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से हुई। एक हमारे यूट्यूबर ने इसको रोस्ट किया, टिकटॉकर्स को रोस्ट किया, उसमें क्रिंज कंटेंट्स जो थे उनको रोस्ट किया। और बेसिकली ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि किसी टिकटॉक को किसी यूट्यूबर ने रोस्ट किया हो, पहले भी कई यूट्यूबर्स रोस्ट कर चुके थे। लेकिन इस बारी जब उन्होंने रोस्ट किया तो उसका रिप्लाई टिकटॉक की तरफ से, टिकटॉकर्स की तरफ से भी आया। और उस रिप्लाई में मुझे लगता है कि उन्होंने शायद थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। उसके लिए उन्होंने शायद आज एक वीडियो डाल के उसकी अपनी गलती मानी है और कहा है कि उन्हें सारे यूट्यूबर्स को नहीं बोलना चाहिए था, कुछ सिलेक्टेड को बोलना चाहिए था। फिलहाल वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब तो बेसिकली उन्होंने एक अपना IGTV वीडियो बनाया इंस्टाग्राम पे और उसको पोस्ट किया। मैं किसी भी स्पेसिफिकली यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, आप सब लोग पूरा जानते हैं कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, एक पर्टिकुलर पर्सन का। मैं आपको जो है सिनेरियो वो समझाऊंगा और मेरे ओपिनियंस पे क्या है वो बताने वाला हूँ। तो उन्होंने एक वीडियो डाल दी और उस पर उन्होंने कहा कि मतलब यूट्यूब कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है, वो एक दूसरे का मैटर पे मतलब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को कॉपीराइट करते हैं, एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, एक दूसरे के चैनल को डाउन करते हैं। तो बेसिकली ये बात सच है कि स्ट्राइक और कॉपीराइट का इशू होता है यूट्यूब पे। बट एज अ यूट्यूबर मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि किसी को भी ख़राब नहीं लगता कि कोई कॉपीराइट या स्ट्राइक आती है, अगर वो जेन्युइन है, अगर वो जेन्युइन स्ट्राइक या कॉपीराइट का इशू होता है तो किसी को नहीं ख़राब लगता। मेरे चैनल पे भी आ चुकी है शायद एक बारी कॉपीराइट, पर वो जेन्युइन नहीं थी, मैंने उसको क्लेम किया, रिक्लेम किया और वो हट गई थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती कॉपीराइट या स्ट्राइक से, वो हट जाती है। करें अगर इन दोनों के बैकग्राउंड्स की, यूट्यूब 2005 में आया हुआ एक प्लेटफॉर्म है, उसको 2006 में गूगल ने खरीद लिया, आप सबको पता है ये बात, और उसके बाद उसने क्या डेवलपमेंट क्या ग्रोथ की है वो आज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। टिकटॉक अभी म्यूजिकली था पहले, अब उसका नाम टिकटॉक कर दिया गया, 2016-17 के आसपास इसका नाम चेंज किया गया और एक चाइनीज़ कंपनी इसकी मतलब जो ओनर है वो है। अब अच्छा, एज ए इंडियन हमारे दिमाग में जैसे हम चाइनीज़ सुनते हैं वैसे ही आ जाती है देशभक्ति की भावना। अब देशभक्ति की भावना आते ही हम ऐसा, अच्छा टिकटॉक के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, पबजी के साथ भी ये चीज़ हो चुकी है। जैसे लोगों को पता चला पबजी एक चाइनीज़ कंपनी का गेम है या टिकटॉक है, तुरंत ही उन्होंने कहा इसको बैन करिए, इसको बैन करिए, इसको हटाइए, इसको हम सपोर्ट नहीं करते, इसको हम बॉयकॉट करते हैं। वो सबकी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल चॉइस है। आप बॉयकॉट करना चाहते हैं बॉयकॉट करिए, आप उसको देखना चाहते हैं आप देखिए, खेलना चाहते हैं खेलिए। उस पर किसी का कोई कहना भी नहीं चाहिए, किसी को कहना भी नहीं चाहिए कि आप ये करो, आप ये ना करो, वो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो जब यहाँ पे टिकटॉक और यूट्यूब एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों का ओरिजिन एकदम अलग है, दोनों एक बहुत पुराना ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है और एक एकदम नया है, तो इसका कंपैरिजन वैसे भी नहीं होना चाहिए था। बट हुआ क्या कि टिकटॉक पे फिर एक वीडियो आके उन्होंने यूनिटी की बात कर दी और कॉपीराइट की बात कर दी और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोल दी, जिसके बाद अब यूट्यूब कम्युनिटी को लगा कि ये इन्होंने काफ़ी गलत बात बोल दी है और काफ़ी छोटे मोटे यूट्यूबर्स को भी ये बात लगी कि ये इन्होंने गलत बोला है। पर किसी ने इसके ऊपर कुछ खास वीडियो नहीं बनाई। लेकिन जैसे ही कैरी मिनाटी की वीडियो आई उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी मैंने चेक किया 70 मिलियंस व्यूज़ उस पर ऑलरेडी हो चुके हैं और लाइक्स और कमेंट्स से काफ़ी रिकॉर्ड वो वीडियो लगातार तोड़ती चली जा रही है और वो आगे भी काफ़ी रिकॉर्ड बनाने वाली, क्योंकि लोगों ने उस वीडियो में अपने आप को कनेक्ट किया। लोग जानते थे कि इस बंदे ने शायद वो बात बोली जो हम बोलना चाह रहे थे या हम जो कहना चाह रहे थे, और उसी ने उस पर रिप्लाई किया कैरी मिनाटी ने। और उसके बाद फिर सामने से भी रिप्लाई आना शुरू हुए, इधर से और रिप्लाई होने शुरू हुए। उसके बाद काफ़ी लोग ने कैरी मिनाटी के सपोर्ट में उतरे और कहने लगे कि सही वीडियो है, सही है, इन्होंने सही बात बोली है।
या सामने से उन्होंने गलत बात बोली थी, जो भी है। इसके बाद अब इस वक्त का करंट सिनेरियो जो है, सामने से एक और रिप्लाई आ चुका है। जिन्होंने पहले खूब यूट्यूबर्स को बोला था कि ऐसा है वैसा, उनका एक और रिप्लाई आया। अभी यूट्यूब पे उनकी थोड़ी देर पहले वीडियो आई थी, उन्होंने अब शायद वो वीडियो को डाउन कर दिया फिर से, बट उन्होंने उस वीडियो में बोला कि मतलब मुझसे गलती हो गई, मुझे सबको नहीं बोलना चाहिए था, और जिसने मतलब स्पेसिफिक लोग को ही मुझे कहना चाहिए था जिन्होंने टिकटॉक को बोला था, बट वो शायद अब वीडियो डाउन हो गई है। फिलहाल वो मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा ये बचता है कि क्या अब हम सबको इसको और बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं बढ़ाने वाला। सामने से जिसने बोला था उसने अपनी गलती मान ली है, इधर से भी रोस्टिंग हो गई है, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तो इसको अब मेरे हिसाब से और नहीं बढ़ाना चाहिए। आप अगर टिकटॉक पे जाना चाहते हैं टिकटॉक पे जाइए, यूट्यूब चलाना चाहते हैं यूट्यूब चलाइए। जो आपको सही लगता है, जो आप करना चाहते हैं आप वो करिए, आप किसी की बातों में मत आइए। आपको अगर लगता है कि टिकटॉक पे कंटेंट बनाना अच्छा है तो बनाइए, यूट्यूब पे लगता है यूट्यूब पे बनाइए। अब अच्छा, मैं बात करना चाहता हूँ एक वर्ड की जो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, क्रिंज कंटेंट। तो बेसिकली क्रिंज कंटेंट क्या है? क्रिंज कंटेंट अगर मैं आपको बड़े ही सरल शब्दों में समझाऊं तो क्रिंज कंटेंट का मतलब होता है कि आप कोई ऐसा कंटेंट देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होता है, या आपको अनप्लीजेंट की फीलिंग आती है, आपको थोड़ा सा लगता है अजीब सा लगता है। बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊं तो कोई ऐसा कंटेंट जब आप देखते हैं कि लगता है कि अरे ये ऐसा भी कर सकता है क्या बंदा, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब बहुत अजीब सा लगता है आपको कि ये क्या। जैसे कि आप देखते हैं कई तरह की वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पे भी होती हैं, टिकटॉक पे तो होती हैं, यूट्यूब पे भी आपने ढिंचक पूजा देखा, दीपक कलाल को देखा, इस तरह की वीडियोज़ भी होती हैं, यूट्यूब पे भी होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि खाली वहीं पे क्रिंज कंटेंट का इशू है, यहाँ पे भी है। अब बात यह है कि क्रिंज कंटेंट होने लगा कि आपके पास कंटेंट नहीं होता, आपके पास जो है ऑडियंस नहीं है, आपके पास एडवर्टाइजमेंट नहीं है, काम नहीं है, तो उस पर भी टिकटॉकर्स को फिर रिप्लाई दिया गया यूट्यूबर्स की तरफ से कि ऐसा नहीं है, हमारे पास भी। और इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, यूनिटी दिखा दी है यूट्यूबर्स ने अपनी, लाइक वगैरह करके और बाकी सारी चीज़ें करके हो चुका है वो। अब ये मुद्दा ख़त्म की तरफ है, एकदम ख़त्म हो रखा है। तो क्रिंज कंटेंट का मतलब ये है। अब बात ये होती क्या सिर्फ यूट्यूब पे या सिर्फ टिकटॉक पे ही क्रिंज कंटेंट होता है? आप सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्रिंज कंटेंट है और टिकटॉक पे भी बहुत सारे क्रिंज कंटेंट है, दोनों ही साइड में है। अब बात करें कि ये ऐसा बनता क्यों है, क्रिंज कंटेंट लोग क्यों बना रहे हैं? अब बात ये है कि हम लोग या आप लोग कोई भी हो, वो क्रिंज कंटेंट को सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रहा है। आपने या हमने सबने ढिंचक पूजा की वीडियो देखी हुई है, सबने दीपक कलाल को बहुत से लोग जानते हैं, ये लोग यहाँ से सीधा बिग बॉस में चले जाते हैं। तो इस तरह से बाकी लोग को भी सपोर्ट मिलता है कि चलो जिसने किया हम भी करते हैं, हम भी फेमस हो जाएंगे, भले बदनाम हुए तो क्या वो नाम हो जाएगा। तो बेसिकली है, आप उस पर डिसलाइक करो, आप उस पर खूब हेट कमेंट्स करो उनके वीडियोज़ पर जाके, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको व्यूज़ आते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है हमारा नाम तो हो रहा है, बदनाम ही सही तो क्या हुआ। तो इसलिए वो और इससे मोटिवेट होते हैं, वीडियो और डालते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह क्रिंज कंटेंट्स ना बने और आगे चल के कोई प्लेटफॉर्म की इस तरह से बदनामी ना हो, तो आप उसको सपोर्ट मत करें। अगर कोई वीडियो आप इस तरह देखते हैं आप उसको देखें भी नहीं, व्यूज़ भी मत दें उसको, ना उस पर लाइक कमेंट कुछ ना करें, उसको एकदम नॉर्मल से इग्नोर कर दें, उसको छोड़ दें, उस पर कोई भी तरीके का ट्रैफिक जनरेट ना होने दें। अब अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो फिर इसी तरह से होता रहेगा। यूट्यूब पे देख लीजिए, टिकटॉक पे तो बहुत ही ज़्यादा होता है, कोई चूड़ी पहन के घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लड़की बन के घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अजीब अजीब सा कंटेंट होता है। तो ये चीज़ों को आप सपोर्ट ना करें। और इससे मेरी आप लोग से यही कहना है कि आप लोग अपने समझ से काम, सूझबूझ से काम लें, किसी की बातों में ना आए कि यूट्यूब छोड़ दें या टिकटॉक छोड़ दें, किसी का विरोध करने लग जाएं। आपको जो सही लगता है आप वो करें। इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा ऐसे ही किसी अपने ओपिनियन के साथ। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है हमारी वीडियो, आपको क्या, आपके क्या इससे कुछ कमेंट दूसरे हैं, कुछ आप और सोचते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।